जय श्री राम दोस्तों। जय हिंद। मैं एक आम नागरिक, एक भारतीय हूँ। आप सब की तरह आज मैं आपसे कुछ साझा करूंगा, रैंडम व्यूज, जो कुछ घटनाएं बीते दिनों में हमारे देश में हुई हैं उनके रिगार्डिंग, और कुछ घटनाएं जो हम डेली बेसिस पे अपने साथ होती हुई देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो हादसा हमारे देश की धड़कन दिल्ली में, और दिल्ली की भी धड़कन लाल किले के पास हुआ। ये हादसा कोई आम हादसा नहीं था, ये हम सबको पता है। लेकिन एक आम आदमी क्या सोच रहा है, या एक जो घर में इंसान है जो रह रहा है या दिल्ली आने का प्लान कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। सभी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, जात पात में लगे हुए हैं, रिलीजन में लगे हुए हैं। मैं अपने सिर्फ व्यूज शेयर कर रहा हूँ। ये व्यूज सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल दबाव में, किसी रिलीजियस दबाव में, किसी जात पात पे नहीं। मैं जस्ट घर पे बैठा था और मेरे को न्यूज मिलती है कि दिल्ली में ये हादसा हुआ। जैसे ही न्यूज मिली, एकदम कांप गया। क्या हुआ ये, एक इतनी हाई सिक्योरिटी की जगह, हाई प्रोटोकॉल जगह, जहां एक आम आदमी जाता है तो भी उसकी 10 बार चेकिंग की जाती है, वहां ये कैसे हो गया। हाँ ठीक है, इंटेल थी, वरना क्या पता और कितना नुकसान हो जाता। पर अब अगर से मैं लाल किला जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा। अब मेरे को वो पुरानी, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले वाली एड याद आती है जो दिल्ली गवर्नमेंट चलवाती थी कि संदिग्ध चीजों को मत छुए या किसी अनजान से बात मत करे। ये चीजें आज मेरे को दिख रही है। क्या मतलब अब हेल्प करना भी छोड़ दे। दिल्ली इज लाइक अ हर्ट। अब मैं भी जब भी दिल्ली आता हूँ तो लाल किला हो गया, चांदनी चौक हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, ये बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। एक्चुअली पूरी दिल्ली भीड़ भाड़ वाली जगह है, पर दिल्ली दिल्ली है। अब मैं 2 बार सोचूंगा, कोई जरूरी काम होगा तो ही जाऊंगा, अवॉइड करूंगा भीड़ भाड़ वाली जगह दिल्ली में आने के लिए। क्या ये टूरिज्म पे इम्पैक्ट नहीं है? क्या ये हमारे जो हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ धोखा नहीं है कि हम टैक्स दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, और हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो एक आम नागरिक होते हुए मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये केस हुआ है दिल्ली में, क्या गवर्नमेंट इसको फास्ट ट्रैक करवाएगी, और जो इसके अंदर आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको उन्हीं के लॉ के हिसाब से क्या देगी सजा? क्योंकि जिस धर्म से वो आते हैं वहां पे तो अगर से वो ये काम करते हैं तो उनकी सजा शरीयत के अकॉर्डिंग तो बहुत अलग लेवल की है। तो वहां क्या संविधान काम आएगा? क्या इनका वकफ आएगा? एक आम नागरिक होके मैं ये सोच रहा हूँ। मेरे को नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं। अगर से यही केस सऊदी में हो जाता या दुबई में हो जाता, जितने कल्प्रिट्स होते उनके साथ क्या होता, उनको क्या सजा सुनाई जाती? मैंने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की कि एक चॉप चॉप स्क्वायर है यहाँ, अगर कोई ऐसे काम करता है तो उसके साथ क्या उसको सजा दी जाती है। तो क्या मैं वो एक्सपेक्ट करूं? और शायद मेरे को करनी भी चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। वो तो बनेंगे, हिंसा फैलाएंगे, टेरर फैलाएंगे। आई थिंक हमने जिसको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, जो गवर्नमेंट हमने चुनी है, जिस वोट की ताकत से हमने चुनी है, आई थिंक ये हमारा राइट है उनसे पूछने का। ये कोई नहीं पूछ रहा है, बस ये बता रहे हैं कि वो ये बंदा है, वो यहाँ पढ़ रहा है, उसने ये करा, ऐसे प्लानिंग करी, वो करी। प्लानिंग करी, हो गई, काफी चीजें पकड़ी गई, काफी बंदे उठाए गए।
उनके साथ क्या होगा? ट्रायल्स चलेंगे, 50 साल केस चलेंगे, फिर कोई एक प्लेन हाईजैक करके और उनको छुड़ा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। चलो अब आते दूसरी चीजों पे, जिस पे आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल के रह जाती हैं, मेन स्ट्रीम में ला नहीं रही हैं। वो चीजें महंगाई की। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, आप भी एक टैक्स पेयर होंगे। आप भी ये चाहते हैं कि अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज मिले। फैसिलिटीज के नाम पे क्या मिलता है हमको? इलेक्ट्रिसिटी कट, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें। आपने कभी एक चीज देखी है? हमेशा टोल बूथ से 2 किलोमीटर पहले और 2 किलोमीटर बाद तक के ही रोड क्यों बढ़िया होते हैं, उसके बाद क्यों टूट जाते हैं? क्या हम टोल का टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? हम आरटीओ नहीं दे रहे हैं क्या? ये कहाँ की बात हुई कि घर से निकल रहे हैं और रोड टूटे हुए हैं? टोल टैक्स पे भी जो है रोड बनाई जा रही है, बने जा रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। हर साल लेबर के लॉज लाके, महंगाई लाके आप हर साल टोल टैक्स बढ़ा देते हैं। हर टोल टैक्स हर साल बढ़ाया जाता है अप्रैल में। उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही है, भत्ते नहीं बढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट जॉब पे लगा हुआ है वो आज भी सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के नीचे दबा हुआ है। मैं अगर चाहूं तो मैं एक 2 BHK का फ्लैट लेके ताज जिंदगी सिर्फ उसकी किस्तें भर सकता हूँ। मैं एक प्लॉट नहीं खरीद सकता आज के टाइम पे। क्यों? उसकी सजा क्या है? वो सजा ये है, ताज जिंदगी सूखी रोटी खाऊं, एक 2 BHK का फ्लैट की किस्तें भरूं मैं, और मेरा जो सारा टैक्स है वो गरीबों में बांट दिया जाए। कब तक बांटोगे? 70 साल से बट ही रहा है। कब तक बांटोगे? सिर्फ जात पात, ऊंच नीच, रिलीजन के नाम पे लड़ाने के अलावा हम कभी सोच से ऊपर उठेंगे? दूसरी चीज मैंने एक देखी है कि ना, हमको सिर्फ सिखाया जाता है कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, ताज जिंदगी उनके ईएमआई भरते रहो। मतलब गलती क्या कर दी हम? फेयरली टैक्स भर रहे हैं, ये गलती कर दी क्या हमने? हम टैक्स चोरी नहीं कर पा रहे। फेयरली गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, ये गलती है हमारी। 30% टैक्स प्लस 3% सेस दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को, ये गलती है क्या हमारी? हर सैलरी में से हमें टैक्स कट के आता है, ये गलती है हमारी। कोई भी चीज परचेज कर रहे हो उसमें जीएसटी पे कर रहे हैं, वो गलती है हमारी। दुबई वन वे टैक्स सिस्टम है, सिर्फ वैट है वहां पे कई जगह कुछ चीजों पे, वो डेवलप कर रहा है। सर पेनल्टी लगाओ आप, जो गलत करे। हम गलत नहीं कर रहे, हमको तब भी नहीं मिल रहा। ये कहाँ का न्याय हुआ? इस चीज को कोई नहीं उठा रहा। जात पात में लगे हुए हैं, रिलीजन में लगे हुए हैं, कोई उठा ही नहीं रहा इन चीजों को। एक चीज और, इसी चीज पे मेरे को ध्यान आई, इस पे मैं आगे और अच्छे तरीके से बात करूंगा। आपको ध्यान हो कि एक नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, सबको लाइन में लगा दिया था ओपोजिशन ने, और टीवी पे न्यूज चल रही थी उसके घर से 1 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, नदियों में मिला, ये मिला, वो मिला। कभी आरबीआई के आंकड़े उठा के देखे हैं क्या आपने? कितना पैसा जमा हुआ है वापस बैंकों में और कितना बच गया है? कभी प्लीज वो चेक करना। कितने बिलीनियर्स इस देश से जा चुके हैं, यहाँ की टैक्स सिस्टम और यहाँ के जितने भी नौकरशाह हैं, अधिकारी है, सही टाइम पे उनको सर्विसेज ना मिलने की वजह से। मैं आम आदमियों को, एक नौकरी पेशा को बस यही कहना चाहूँ, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, जितनी ज्यादा कंपनीज लगेंगी,
भाई उतनी ज्यादा ही नौकरी निकलेंगी। आप चाह रहे हो वो अडानी को दे दी, वो अंबानी को दे दी, अरे भाई वहां हमारे भाई ही काम करेंगे, कोई विदेश से आके काम नहीं कर रहा है वहां। वो जो बनेंगी वहां भी हमारे ही भाई हैं, वो भी भारतीय हैं, उन्हीं को जॉब मिल रही है। समझो इस चीज को। कुछ पॉलिटिकल व्यूज पे चलते आप अडानी अंबानी बिरला इनके नाम ले रहे हो। अरे भाई वो टैक्स भी भर रहे हैं, वो तुमको काम भी दे रहे हैं, तुम्हें वो नहीं दिख रहा है क्या? अरे जब फैक्ट्रीज ही नहीं रहेगी तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी। कैपिटलाइजेशन चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए देश को, डेवलपमेंट चाहिए हमको खेती में, न्यू इक्विपमेंट्स। ठंड ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, क्या इनका बचाव किया क्या गवर्नमेंट ने पिछले 12 सालों से? 12 साल छोड़ो, 70 सालों से हुआ क्या? 75 सालों से? सोचा किसी ने? कोई दिल्ली में 50 गज का प्लॉट ही खरीद के दिखा दो भाई। कहने में तो है हम डेवलप कर रहे हैं, हम इकोनॉमी बन गया, अरे इकोनॉमी बन गए हो, लेकिन यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी तो आज भी वही है। वो एक कहावत याद आती है मेरे को, किसी ने कही थी, हमें सम्मान चाहिए, पूरे राज्य का भट्ठा बिठा दिया। अब क्या बयान आता है कि 20 साल हो गए हैं, रोटी पलट दो जल जाती है। ऐसे वोट मांगे जाते हैं क्या? खुद सोचो। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ, और ऐसे ही कुछ रैंडम मुद्दे जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं मैं लाता रहूंगा। जय श्री राम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको ये जनरल व्यूज एक आम आदमी के मिलते रहे। क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे को ये देखना है कि मेरे को सुबह का के खाने में क्या मिलेगा, रात के खाने में क्या मिलेगा, मेरी इसके आगे सोच ही नहीं है, मैं नहीं सोच सकता। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।